एक सबका आमूज वाका वक्त निकाल कर लाजमी पढ़ें। मेरी बचपन की आदत है, मैं परेशानी या टेंशन में किसी पार्क में चला जाता हूँ, एक दो चक्कर लगाता हूँ और फिर किसी बेंच पर चुपचाप बैठ जाता हूँ। वो बेंच मेरी सारी टेंशन, मेरी सारी परेशानी चूस लेता है और मैं एक बार फिर ताजा दम होकर घर वापस आ जाता हूँ। मैं इस दिन भी शदीद टेंशन में था। मैंने पार्क का चक्कर लगाया और सर झुकाकर बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद आइकनीम खानदा पश्तून साइड से आया और बेंच पर मेरे साथ बैठ गया। उसे शायद बड़बड़ाने की आदत ही या फिर वह खामोश ने बैठ सकता था। चनाचा ने मुझे बार बार अंगेज करना शुरू कर दिया। वो कभी आटे की महंगाई का जिक्र का था, कभी ट्रांसपोर्ट के करायों का रुना रुता था और कभी लोगों के गैर इस्लामी लिबास पर तबसरे करता था। मैं थोड़ी देर असकी लगोयात सुनता रहा, लेकिन जब बात हैद से निकल गई तो मैंने जेब से थोड़े से रुपए निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। वो थोड़ी देर तक हैरत से नोटों को देखता रहा, फिर उसने कहकहा लगाया, नोट वापस मेरे हाथ पर रखे और बोला, आप लोगों का बड़ा अलमिया है। वो अलमिया को लमिया कह रहा था। आप दूसरों को भकारी समझते हैं, आपका ख्याल होता है। आपके साथ अगर कोई गरीब शख्स बात कर रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो आपसे भीख लेना चाहता है। बाबू साहब, मुझ पर फाय काबड़ा कर मैं चौकीदारी करता हूँ, रोटी मालिक अजूजल दे देता है और खर्चे के पैसे मालिक अजूजल के बंदे से मिल जाते हैं। मैं बस आपको को परेशान दिखकर आपके पास बैठ गया था। मेरा वालिद कहता था, परेशान आदमी को हौसला देना बहुत तबड़ीनी की होती है। चुनांचा में जहां किसी को परेशान दिखता हूं, मैं इसके पास बैठ जाता हूं, मगर आपने मुझे भकारी समझ लिया। ट्रिक है। मेरी हिरत शर्मिंदगी में बदल गई और मैं इससे माफी मांगने लगा। वो हिंसा और दाढ़ी खजाते खजाते मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? मैंने चंदल महमूद का सवाल पर गौर किया और फिर जवाब दिया, हाँ 3-4 हैं। वह बोला, तुमको पता है आजकल पेट्रोल की क्या कीमत है? मैंने हंसकर जवाब दिया, मुझे नहीं पता, ड्राइवर पेट्रोल डलवाता है। उसने कहा हल्का कर कहा, और तुम पर भी परेशान बैठे हो? मैंने हैरत से जवाब दिया, गाड़ी का परेशानी के साथ क्या ताल्लुक बनता है खान? वो संजीदा होकर बोला, क्या मकान तुम्हारा अपना है? मैंने जवाब दिया, हाँ मेरा अपना है, बल्कि 3-4 हैं। वो मुस्कुराया और पूछा, क्या बीवी भी हैं? मैंने फौरन हाँ में जवाब दिया। उसने पूछा, बच्चा लोग क्या करते हैं? मैंने जवाब दिया, बेटे अपना कारोबार करते हैं और बेटियां पढ़ रही हैं। उसने पूछा, और क्या तुम्हारी बिगमस अहबा की सेहत ठीक है? मैंने फौरन जवाब दिया, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों ठीक ठाक हैं। हमें लेने महल्लक बीमारियों से बचा रखा है। वह बोला, और क्या खर्चा पूरा हो जाता है? मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, खर्चे की भी तंगी नहीं हुई। इसने कहका हलगाया और मेरे बाजों पर अपना दरा हाथ रखकर बोला, और बाबू साहब आप आसे के बाद भी परेशान हैं? आपने फिर भेमन है बना रखा है। आप वो पता है आप बनिया इसराइल हो चुके हैं? प्रिटी हाँ। मैं बेख्तियार हिंसा पड़ा और पहली मर्तबा की गुफ्तगू में दिलचस्पी लेने लगा। मैंने इससे पूछा, मैं बनिया इसराइल की से हो गया और बनिया इसराइल क्या होता है? वो संजीदगी से बोला, आप अगर कुरान मजीद पढ़ें तो मैं ताला बार बार बनिया इसराइल से कहता है, मैंने तुम्हें यह भी दिया, वह भी दिया, मुल्क भी दिया, खीत भी दिए, दुश्मनों से भी बचाया, तुम्हारे लिए आसमान से खाना भयाता रहा, बागावर मकान भी दिए, औरतें और बच्चे भी दिए और गलामावर कनीजें भी दे, मगर तमास के बावजूद नाशुक्रे हो गए। तुमने उसके बावजूद मेरा एहसान नहीं माना। हमारे मौलवी साहब कहते हैं, सारी नमतों के बाद भेज कोई शख्स अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता, वह हंस के एहसान याद नहीं करता, तो वह बनिया इसराइल हो जाता है और फिर खुदा ताला उसे बनिया इसराइल की तरह जलील करता है। वो सबक छोते हुए भेसकोनावर अमन से महरूम हो जाता और आप भीमजे बनिया इसराइल महसूस हरे हैं। आपके पास अलर्ट कैदी हुई तमाम नियमतें मौजूद हैं, मगर आप आन के बावजूद बेंच पर अदास बैठे हैं। मुझे आप पर तरस आ रहा है। अब मुझे झटका सालगा और मैं शर्मिंदगिया
और खौफ से इसके तरफ देखने लगा। मैं अपने आप को पढ़ा लिखा और तजुर्बाकार समझता था। बचपन से इस्लामी किताबें भी पढ़ रहा हूँ और आलमों की सहबत से बेलतफानदोज होता रहता हूँ, लेकिन आप यकीन करें, बनी इसराइल की हथौड़ी मेरे लिए बालकुल नहीं थी। मैंने कुरान मजीद में जब भी बनी इसराइल के अल्फाज पढ़े, मुझे महसूस वाह या ताला नाशक्रे और नाफरमानी हूदियों से मुखातिब है। यहाँ ने अपने एहसानात याद करा रहा है, लेकिन क्या अल्लाह ताला की नजर में हर एहसान फरामोश बनी इसराइल हो सकता है? और क्या कुदरत के साथों है सलूक करती है जब उसने बनी इसराइल के साथ वादे सीना और इसराइल में क्या था? यह बात मेरे लिए नहीं थी। मैं अपनी जगह से उठा, आसान पर पश्तूने के हाथों को बोसा दिया और पार्क से चुपचाप बाहर आ गया। मैं सारा रास्ता ला की एक नेक नेमत याद करता रहा, उसका शिक्र अदा करता रहा और अपनी आस्तीनों से अपने आंसू साफ करता रहा। मैं क्या था और मेरे रब ने मुझे क्या बना दिया, मगर मैं इसके बाद भी परेशान और मायूस रहता हूं। मुझसे ज्यादा बनी इसराइल कौन हो सकता है? कहें हम भी बनी इसराइल तो नहीं। मौजूद हर नामत की कदर करें, शिक्र की आदत अपनाएं